How are you? I hope you all are doing well. And this is Nandi Pandey. You all are watching me on your own channel, Talent Academy. And in today's class, we are going to learn about interrogative sentence of simple present tense. पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही रिलेटेड था, और आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस। ओके, तो देयर विल बी 2 वर्ड ऑर्डर। यहाँ पे 2 वर्ड ऑर्डर हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे? डू और डज बिफोर द सब्जेक्ट। डू डज को हम लोग सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे क्या? सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन लास्ट ऑब्जेक्ट एंड इट विल एंड विद क्वेश्चन मार्क। ओके, अफर्मेटिव नेगेटिव में हम लोग किससे एंड करते थे? फुल स्टॉप से, बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी विल यूज क्वेश्चन मार्क। ओके, अब ये डू डज पहले क्यों लगता है? हिंदी में समझेंगे। अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। आपने देखा इस सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आया है? क्या। तो जब कोई भी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो कभी भी उसके इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको यूज़ ऑफ डू एंड डज ऑलरेडी बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा। तो ही के साथ यूज़ करते हैं हम लोग डज। तो डज को पहले राइट करेंगे, डज ही। वर्ब क्या है हमारा यहाँ? जाता। जाने की इंग्लिश गो। डज ही गो, ऑब्जेक्ट है स्कूल। डज ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। क्या तुम्हारी बहन गाना गाती है? गाती है। ठीक है, यहाँ भी स्टार्टिंग में क्या आया है? क्या से शुरू हो रहा है, तो यहाँ भी पहले व्हाट नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम्हारी बहन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक बहन की बात हो रही है। तो योर सिस्टर है, तो इसके साथ भी क्या यूज़ होगा? डज। तो डज को हम लोग पहले राइट करेंगे, डज। तुम्हारी बहन की इंग्लिश हो गई योर सिस्टर। डज योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग? है ना, बहुत इजी। डज योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम्हारी माता जी मंदिर जाती हैं? क्या हो जाएगा? डज योर मदर गो टू टेम्पल? ठीक है, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। चलिए अब हम यूज़ ऑफ डू भी सीखते हैं। अगर मैं बोलूँ क्या वे फल खाते हैं? फल खाते हैं। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वे, जो कि एक प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पहले डू, सब्जेक्ट है हमारा दे। डू दे ईट फ्रूट्स? बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस वर्ड ऑर्डर पे ध्यान दीजिए कि इस वर्ड ऑर्डर में किस तरह से एक एक वर्ड को कैसे रखा गया है, उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। अगर आप वर्ड ऑर्डर को समझ लेंगे तो वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस हो, हिंदी अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, बहुत ही ईजिली उसको आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। आप खुद इसको रिलेट कीजिए। जैसे क्या मैंने बताया, डू और डज पहले लगाना है इंट्रोगेटिव में। जब शुरू में क्या आए तो मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज़ किया? डू। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है दे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ईट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? फ्रूट। तो सब वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही मैंने ये सेंटेंस बना लिया। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है। ओके, तो ये थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कि फर्स्ट वर्ड ऑर्डर। अब हम जानेंगे सेकेंड वर्ड ऑर्डर के बारे में कि सेकेंड वर्ड ऑर्डर क्या है। तो आइए देखते हैं सेकेंड वर्ड ऑर्डर में क्या करना है। सेकेंड वर्ड ऑर्डर में जैसे कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, वह क्रिकेट कब खेलता है, ठीक है, तुम झूठ क्यों बोलते हो। तो ये होते हैं क्या, ये इसमें हम लोग रीज़न बताना पड़ता है। जब इन क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे तो क्या होगा, हमें रीज़न बताना होगा। लेकिन अभी जो मैंने फर्स्ट वर्ड ऑर्डर आपको बताया जिसमें डू डज पहले आ रहा है,
So this is yes no type question. Okay, here you can give your answer in yes या no. Suppose that I am asking, does he go to school? If he goes, you can say yes. If he doesn't go, you can say no. Okay, but if I am asking, why does he go to school? वह स्कूल क्यों जाता है? Then here you can't say yes या no. Here you need to give some reason. Why does he go to school? Okay, so इस वर्ड ऑर्डर में सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, देन आफ्टर यूज करते हैं क्या हम लोग, do or does according to subject. Then we use subject. After that we use verb first form. In last we will use object, and in last we will put question mark. Let's say example. तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? ठीक है, अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस में जो क्या वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड, ये क्या है, सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। तो इस क्या की इंग्लिश हम क्या करेंगे, पहले राइट करेंगे। तो क्या की इंग्लिश होती है क्या, व्हाट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, और यू के साथ यूज करते हैं डू। व्हाट डू यू, करना, इसकी भी इंग्लिश क्या हो गई, डू एक वर्ब है। व्हाट डू यू डू। एक और एग्जांपल देखेंगे, वह कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। अब यहाँ भी देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, वो सेंटेंस के बीच में है, तो उसकी इंग्लिश हम क्या करेंगे, पहले राइट करेंगे। तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। सब्जेक्ट हमारा है ही, और ही के साथ यूज करते हैं हम लोग डज। वेयर डज ही, रहने की इंग्लिश लीव। वेयर डज ही लीव। ओके, और भी एग्जांपल देखिए, वे क्रिकेट कब खेलते हैं, कब खेलते हैं। तो यहाँ पे कब क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश पहले राइट करेंगे। कब की इंग्लिश, व्हेन। सब्जेक्ट हमारा है वे जो कि प्लूरल है, तो इसके साथ लगेगा डू। व्हेन डू दे। वर्ब है हमारा यहाँ पे प्ले। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट। व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट। चलिए एक बार इन सेंटेंस को हम रीड करते हैं। व्हाट डू यू डू, वेयर डज ही लीव, व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट। So these are interrogative questions, interrogative sentence, and here you need to give answer with reason, information also. Means यहाँ आप yes या no में आंसर नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करते हैं तो वहाँ आप yes no में आंसर दे सकते हैं। तो ये थी लास्ट वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रही होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो एक सेंटेंस फिर से आपके लिए है, तुम कितने बजे उठते हो। तो इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर।